नमस्कार साथियों। तो आज है 13 अप्रैल 2025, लास्ट डे। भारतीय बाजार की सेंटीमेंट काफी बढ़िया था, जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 22,828 पॉइंट पे, ऑलमोस्ट 1.92% गेनिंग के साथ। अब देखिए, इंडियन मार्केट के साथ साथ जो बाकी इंडेक्स था, चाहे बैंक निफ्टी की बात करें, आईटीज की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंटली फार्मा सेक्टर की बात करें, आपके मेटल सेक्टर की बात करें, काफी चला था। कोई सेक्टर 2%, कोई सेक्टर 4%। उसके बाद का देखिए, इंडियन मार्केट क्लोज हो गया। शाम के वक्त ओपन हुआ यूएस मार्केट। यूएस मार्केट जो है फर्स्ट हाफ थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था, चाहे डॉ जोन्स की बात करें। यहाँ पे आप देखिए, मैं आपको दिखा भी था फ्राइडे 10:30 वाली वीडियो में कि शुरू में कितना स्ट्रगल कर रहा है, बट उसके बाद देखिए लगभग 12:15 पे जब पॉजिटिव में पहुंचा, उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा और डॉ जोन्स सीधा सीधा क्लोजिंग दिया 1.56% गेनिंग में। अब देखिए, नैस्डैक की बात करें, ये भी शुरू में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था, कभी 1% ऊपर, कभी 2% नीचे, कभी 1% रिकवरी, फिर 2% नीचे। ऐसे करते करते लगभग 12 बजे तक ऐसा किया, स्ट्रगल किया। उसके बाद देखिए, जब पॉजिटिव में पहुंचा, सीधा सीधा ऊपर पहुंचा और क्लोजिंग दिया ऑलमोस्ट 2.06% गेनिंग के साथ। ये दोस्तों फ्राइडे नाइट तक का स्टोरी था। आप स्टोरी माफिक समझिए, ठीक है। तो ये फ्राइडे नाइट तक का स्टोरी था। अब उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट डे, मतलब सैटरडे। सैटरडे सैटरडे के दिन दोस्तों एक बढ़िया खबर आया। कैसे मालूम पड़ेगा, मैं आपको पहले डेट दिखाता हूं। ये देखिए, कितने बजे का अपडेट है? 12 अप्रैल 2025, मतलब येस्टरडे सैटरडे का अपडेट है, शाम के 7:20 की। ओके, मतलब यूएस में सुबह सुबह, इंडिया में शाम पे। न्यूज आया था ये, ट्रम्प टैरिफ्स, यूएस प्रेसिडेंट एग्जम्प्ट लैपटॉप, स्मार्टफोन एंड अदर टेक आइटम फ्रॉम रेसिप्रोकल टैरिफ। तो एक यूएस गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से स्टेटमेंट आया था कि यूएस अभी लैपटॉप, स्मार्टफोन, ऐसे बहुत सारे टेक से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है, इसके ऊपर टैरिफ का एग्जम्प्ट करेगा, मतलब टैरिफ जो है लिफ्ट कर लेगा, रेसिप्रोकल टैरिफ। तो उसके बाद क्या, पर्टिकुलर इस सेक्टर्स की जो कंपनीज थी, उनका तो खुशी का ठिकाना नहीं बचा कि भाई एग्जम्प्ट कर लेगा। इससे अच्छी खबर क्या हो सकता है, बताइए ना, इससे अच्छी खबर क्या हो सकती है। उसके बाद देखिए, तरह तरह की न्यूज आ रहा था। देखिए, आज सुबह का अपडेट है, या सुबह का अपडेट है, देखिए 13 तारीख सुबह के 8:13 का अपडेट है। ठीक है, न्यूज आया था कि एप्पल इंडिया की तरफ से कि प्रोड्यूस $22 बिलियन ऑफ आईफोन इन शिफ्ट फ्रॉम चाइना। चाइना से शिफ्ट करना चाहते हैं भारत में। क्यों शिफ्ट करना चाहते हैं? क्योंकि चाइना के ऊपर आप समझ सकते हो 145% टैरिफ लगा हुआ है। भारत के ऊपर अभी तो फिलहाल बेस टैरिफ है 10%, और 90 दिन के बाद अगर 26% टैरिफ लग भी गया, देखिए नेक्स्ट 90 दिन तक तो छूट मिल गया ना, पॉज हो गया। तो नेक्स्ट 90 दिन के बाद अगर 26% टैरिफ लग भी गया ना, तो भी चाइना से अगर आप कंपेयर करेंगे काफी कम। क्या मतलब इसका? मैं आपको एकदम एकदम एग्जांपल देते हैं, आसान भाषा में समझा देता हूं। सपोज एप्पल की जो एक प्रोडक्ट आईफोन, उसका प्राइस फॉर एग्जांपल ₹100 होता है ना, वो अगर चाइना ने एक्सपोर्ट किया यूएस में, उसका भाव बन जाएगा ₹245। जस्ट इमेजिन, ₹100 का फोन, टैरिफ लगने के बाद कितना हो जाएगा? ₹245। वही सेम फोन अगर मेड इन इंडिया हुआ, इंडिया एक्सपोर्ट किया यूएस में, उसका भाव हो जाएगा ₹126। तो मतलब ये जो ₹100 वाला फोन था, वो इंडिया अगर एक्सपोर्ट किया यूएस में, उसका भाव रहेगा 126, और अगर चाइना, मेड इन चाइना हुआ, वो 245 हो जाएगा। तो मतलब आप समझ सकते हो कि ऑलमोस्ट दुगने के आसपास है ना। और जमीन आसमान की फर्क है। तो ऑब्वियसली बात है, आप अगर एक कस्टमर हो, आप एक ग्राहक हो यूएस की, तो आपको चाहिए प्रोडक्ट। अब वो मेड इन चाइना हो, मेड इन इंडिया हो, बात तो सेम है, सॉफ्टवेयर सेम है, आपकी टेक्नोलॉजी सेम है, आपकी कैमरा सेम है, बिल्ड क्वालिटी सेम है, आप प्राइस देख सकते हो, जमीन आसमान की फर्क है। तो जिसके कारण एप्पल इंडिया ने भी ये कहा कि देखिए, लगभग हम प्रोड्यूस करेंगे $22 बिलियन की आईफोन शिफ्ट फ्रॉम चाइना। तो अच्छी बात है, भारत में रोजगार भी बढ़ेगा, है ना। उसके बाद देखिए, अलग अलग न्यूज आ रहा था। देखिए, ये एक और रिपोर्ट है, ये आज दोपहर का रिपोर्ट है। ठीक है, ये देखिए, मैं आपको डेट भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आज दोपहर का रिपोर्ट 3:22 पे न्यूज आया था कि आईफोन्स एंड लैपटॉप्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू यूएस नाउ कॉस्ट 20% लेस देन चाइनीज शिपमेंट। तो अगर चाइना से शिपमेंट हुआ और इंडिया से शिपमेंट हुआ, तो उसका प्राइस जो है, प्राइसिंग जो है 20% कम हो जाएगा। क्लियर हो चुका है। ये आज दोपहर की अपडेट था, मैं आपको स्टोरी माफिक समझा देता हूँ, ठीक है। ये कल रात का अपडेट था, खबर आया था यूएस की तरफ से कि प्रेसिडेंट एग्जाम लैपटॉप, स्मार्टफोन एंड अदर्स आइटम। अब आज दोस्तों शाम का एक और बड़ा अपडेट भी आप बोल सकते हो, झटका भी बोल सकते हो, और दोनों ही देखिए सेम वेबसाइट में मैं दिखा रहा हूँ। ये जो वेबसाइट है, कौन सा वेबसाइट? ये देखिए, लाइव मिंट की वेबसाइट है। ध्यान से देखिए, लाइव मिंट की वेबसाइट ने
कल शाम पे 7:20 पे ये न्यूज शेयर किया था, 12 तारीख को, डेट देखना, यही सेम लाइव मिनट की वेबसाइट देखिए, आज शाम पे 7:13 पे यहाँ पे आप देख सकते हो ये न्यूज शेयर किया, यूएस टू लॉन्च सेपरेट टैरिफ्स, जैसे कि मैं इस वीडियो की टाइटल में बड़े बड़े अक्षर में कोट करके मेंशन किया, यूएस टू लॉन्च सेपरेट टैरिफ ऑन स्मार्टफोन कंप्यूटर्स, देखिए स्मार्टफोन कंप्यूटर्स सेमीकंडक्टर इंपोर्ट, साथ में सेमीकंडक्टर जो प्रोडक्ट है चीप है उसको भी इंक्लूड कर दिया से कमेंस सेक्रेटरी की तरफ से। उस साथ में उन्होंने क्या कहा ये भी आप देख लीजिए, ये देखिए ये उनकी स्टेटमेंट, द यूनाइटेड स्टेट इज सेट टू लॉन्च सेपरेट टैरिफ फॉर स्मार्टफोन कंप्यूटर semiconductor and other electronic component import into western nation likely in upcoming 1 to 2 month period। नेक्स्ट 1 से 2 महीने के अंदर इन सारे प्रोडक्ट के ऊपर एक सेपरेटली टैरिफ लगाएगा, एक सेपरेटली टैरिफ लगाएगा। मतलब सपोज इंडिया के ऊपर 26% टैरिफ है, चाइना के ऊपर 145% की टैरिफ है, बट इन सारे प्रोडक्ट के ऊपर दोस्तों डिफरेंट टैरिफ हो सकता है। तो अगर भारत भी उसको एक्सपोर्ट किया या चाइना भी एक्सपोर्ट किया, बात सेम बन जाएगा और इसको सेपरेटली टैरिफ में डाल दिया। कोई भी देश एक्सपोर्ट करे उसके ऊपर सेपरेट टैरिफ हो जाएगा। ये कौन का दोस्तों, ये कहा है यूएस की कमेंस सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटनिक की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है। ठीक है, ये आज शाम का अपडेट है। मतलब जो बात आपको मैं फ्राइडे के दिन भी कहा था ना, याद है ना, कि आज मार्केट में ऐसा सिचुएशन है, मतलब हो सकता है कि अभी अच्छा चल रहा है, 1 घंटे के बाद खराब होने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, पूरा पूरा बदल गया। आप जरा जस्ट इमेजिन, मैं आपको सेम वेबसाइट में सेम ये चीज दिखा रहा हूँ कि ये कल का बात है कि यूएस प्रेसिडेंट ने कहा कि भाई एग्जम्प्ट हो जाएगा लैपटॉप, स्मार्टफोन एंड अदर टेक आइटम, और आज दोस्तों ये खबर आ रहा है कि सेपरेट टैरिफ इसमें लागू करेगा। अब बाद में क्या होगा वो किसी को नहीं मालूम, क्योंकि आज ये अपडेट है, कल कोई और भी हो सकता है, कल कुछ और भी अपडेट हो सकता है। अच्छा, आपके दिमाग में आया होगा कि सडनली इतना बदल कैसे गया, 180 डिग्री बदल कैसे गया। तो दोस्तों आपके जानकारी के लिए मैं बता के रखना चाहता हूँ, ये सब कुछ हो रहा है एक्चुअली चाइना को काउंटर करने के लिए। आप पूछेंगे क्यों? अगर टैरिफ एग्जम्प्ट कर लिया वो तो पूरे देश के ऊपर, मतलब पूरे वर्ल्ड के लिए होगा ना, ठीक है, कोई सेपरेट कंट्री तो यहाँ पे मेंशन नहीं किया था कल। तो एक्चुअली चाइना अगर आप देखेंगे ना, टोटल इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट है कितना कितना एक्सपोर्ट करता है यूएस में, पहले आप डेटा देख लीजिए। यहाँ पे पूरा डेटा मैं आपके सामने ओपन किया, ये देखिए इलेक्ट्रिकल जो भी लाइन, टेलीफोनी लाइन, टेलीग्राफी हो गया, लगभग 49,000 बिलियन डॉलर से, ये 2023 का डेटा है और अभी तो 24-25 चल रहा है, तो मतलब और बढ़ गया होगा। ठीक है, ये देखिए आपकी इलेक्ट्रिक एक्यूमुलेटर 14 बिलियन डॉलर से ज़्यादा। ये देखिए इलेक्ट्रिक हीटर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक्स अपीयरेंस 7 बिलियन डॉलर से ज़्यादा। जस्ट इमेजिन टेलीविजन कितना, 6.5 बिलियन डॉलर से ज़्यादा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आइटम है जो कि चाइना जो है एक्सपोर्ट करता है। तो सिंपल बात है, सेपरेट टैरिफ लगाने का जो मकसद है वही है चाइना को और ज़्यादा आइसोलेट कर सके। ठीक है, तो बात तो वही है जो बात आपको मैं शुरू में कह रहा था कि चाइना का ये जो स्टेप लिया है चाइना ने कि काउंटर में रेसिप्रोकल, वो चाइना को ही भारी पड़ने जा रहा है। मेरे बात अभी समझ आ रहा है ना मैं क्यों कहा था। अब उसके बाद एक अलग अलग न्यूज़, ये देखिए एक और न्यूज़ में व्हाइट हाउस ने कहा कि सिग्नल न्यू सेमीकंडक्टर टैरिफ देयर आर कमिंग सून। बहुत जल्दी दोस्तों, जो सेमीकंडक्टर कंपनीज है ना, एक्सपोर्ट करता है यूएस में, मतलब यूएस में माल भेजता है कंपनीज, सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है उसको ऊपर भी सेपरेटली टैरिफ लगेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए एक और न्यूज़, सेम न्यूज़ देखिए यहाँ पे अलग अलग मीडिया ने शेयर किया कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन विल नॉट स्पेयर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट फ्रॉम टैरिफ, सेम कमेंस सेक्रेटरी नहीं करेगा। अब उसके बाद देखिए चाइना का रिप्लाई, ध्यान से देखना, जैसे कि मैं थंबनेल पे भी मेंशन किया इस टॉपिक को कि चाइना कॉल ऑन यूएस, चाइना ने अभी यूएस को बताना शुरू किया कि कंप्लीटली कैंसिल रेसिप्रोकल टैरिफ। ये जो प्रोसेस शुरू है, मतलब शुरू कहाँ से हुआ था, जस्ट इमेजिन शुरू कहाँ से हुआ था। शुरू यहाँ से हुआ था कि सबसे पहले चाइना की तरफ से तो 68% बहुत पहले से ही था, और सेम अगर आप देखेंगे यूएस ने उस टाइम पे जो बेस टैरिफ था 20% था चाइना के ऊपर। तो पहले क्या किया, आपकी यूएस ने 34% लगाया, चाइना ने इसको देखते हुए 34% लगा दिया, यूएस ने 50% लगा दिया। बस ऐसे खेलते खेलते जो ये टैरिफ की खेल शुरू हुआ है, एक तरफ आ चुका है। चाइना ने लगाया कितने, 125%, 25% था ना,
125% और यूएस ने 145% डाल दिया। तो ये जो टैरिफ एक दूसरे देश के ऊपर लगाया उसके ऊपर बेस करके चाइना ने यूएस को कहा कि इसको कंप्लीटली कैंसिल किया जाए। ठीक है, और साथ में देखिए क्या कहा कि इट्स रेसिप्रोकल टैरिफ आफ्टर वाशिंगटन अनाउंस एग्जम्पशन फॉर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड की चिप मेकिंग इक्विपमेंट्स। ये दोस्तों शाम का अपडेट है 6 बजे का, तो आप कनेक्ट कर पा रहे हो ना कि इसके साथ क्या कनेक्शन है। चाइना ने ये स्टेटमेंट कंप्लीटली कैंसिल उसके ऊपर बेस करके कहा था कि कल कल जब यूएस ने ये कहा था कि एग्जाम किया जाएगा, उसके ऊपर बेस करके चाइना ने ये स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, उसके बाद यूएस ने ये स्टेप लिया, नहीं हम तो सेपर टैरिफ लागू करेंगे। तो सिंपल बात है, चाइना चाइना को काउंटर करने के लिए। उसके बाद ये देखिए कमेंट्स मिनिस्ट्री स्पोकन इन लाइन, वी अर्ज टू यूएस, मतलब चाइना की तरफ से कहा गया कि टेक अ बिग स्टेप टू करेक्ट इट्स मिस्टेक, कंप्लीटली कैंसिल द रॉन्ग प्रैक्टिसेस ऑफ रेसिप्रोकल टैरिफ एंड रिटर्न टू द राइट पाथ ऑफ म्यूचुअल रेस्पेक्ट। ये दोस्तों चाइना की ऑफिशियल की तरफ से कहा गया यूएस को। अब देखना ये होगा, ये जो यूएस और चाइना के भीतर टैरिफ से रिलेटेड वॉर शुरू हुआ है, ये कहाँ तक जाके रुकता है, क्या नया मोड़ लेगा, क्या होगा। जो भी होगा दोस्तों डोंट वरी, मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट देता जाऊंगा। और एक और दोस्तों बात मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब फटाफट कर लीजिए। और कल रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट एनालिसिस, बिकॉज परसों इंडियन मार्केट ओपन होगा, कल फुल डे क्लोज रहेगा, बट कल दोस्तों यूएस मार्केट ओपन रहेगा। ठीक है, तो ग्लोबल मार्केट का अपडेट मैं आपको दे दूंगा इसी चैनल पे, शेयर मार्केट से रिलेटेड पूरा अपडेट मैं आपको दे दूंगा, तो मिस मत करना वीडियो को। ओके, तो फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।